आप मानेंगी नहीं, लेकिन आज भी इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग गलत मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ना उनको रिक्वायरमेंट का पता है, ना ही उनका बजट को सिलेक्ट होता है और ना ही उनको अपने ब्रांड का पता है कि कौन से फीचर यूज़ करने हैं। कोई भी फ़ोन ले लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि उनको जो चीज़ उनको यूज़ करनी है, जैसे उनका कुछ काम है, अगर वो चीज़ उनके फ़ोन से वो नहीं हो रहा है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन देखना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह वो फिर अपना पैसा वेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से आज का ये वीडियो मैं स्पेशली लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो कि परफेक्ट स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं, अपने बजट के अंडर लेना चाहते हैं और सभी फीचर्स से लाइक फुल्ली पैक्ड स्मार्टफ़ोन लेना चाहते हैं। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए, आपको एंड में पता लग जाएगा कि यस, ये मेरा एक परफेक्ट स्मार्टफ़ोन होने वाला है। ये मेरे बजट में भी आता है, में सारे फीचर्स भी मेरे को मिल रहे हैं। इसमें जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो रही है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप एक मोबाइल फ़ोन अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए ना। एज़ अ फ़ोन अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस है तो आपको एक पर्टिकुलर कोई काम है जो आपको करना है वो उस फ़ोन में होना चाहिए। कैमरे से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं तो कैमरा उसका अच्छा होना चाहिए या अच्छे फीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेने की ज़रूरत है। तो वो कैसे ले सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट अ परफेक्ट स्मार्टफोन फॉर योरसेल्फ। वीडियो को पूरा देखिए ताकि एंड में एक बहुत ही अल्टीमेट मोबाइल फ़ोन आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकें और वो भी अंडर बजट। मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टॉप टिप बाय राहुल के अनदर एपिसोड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, टेक अ पेपर एंड अ पेन और स्टार्ट राइटिंग योर रिक्वायरमेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है रिक्वायरमेंट, किसी को पता ही नहीं है, ना इसके बारे में लोग सोचते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और मान लीजिए आपका काम है कि आपको सडनली लिखना पड़ जाता है, कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, आपने लिख दिया, या आपके पास फ़ोन आया और आपको कुछ सडनली कुछ लिखना है, उस पर्पस को अगर पूरा करना है तो मस्ट गो विद फोन विद अ पेन। जैसे कि S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, उसके साथ जाता है क्योंकि उसमें पेन आता है, ताकि अगर कोई भी आपको नोट लेना हो या नोट्स लिखने हो तो फटाफट यू कैन टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन, उसको आराम से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या वीडियोग्राफर है, देन आपको एक फ़ोन लेना है जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, लाइक प्रो वर्जन। अगर आईफोन में जाते हैं तो आईफोन के प्रो वर्जन में जाइए, क्योंकि प्रो वर्जन में बेस्ट कैमरा आईफोन देता है जो कि एज अ प्रोफेशनल आप यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर एंड्रॉयड में जाना चाहते हैं तो यस, अगर हायर रेंज में जाना चाहते हैं तो S24, S23 अल्ट्रा बहुत अमेजिंग फ़ोन है। अगर आपका प्रोफेशनली काम है, अगर उसमें जाना चाहते हैं और अगर आपका बजट लो है तो लो बजट में भी बहुत अमेजिंग फ़ोन्स हैं जिनका कैमरा बहुत अच्छा है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और आप पेपर एंड पेन लीजिए और स्टार्ट राइटिंग डाउन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वो बहुत जरूरी होती है। एज अ नॉर्मल पर्सन जो कि डे टू डे यूज आपका काम होता है, आप ऑफिस जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं घूमने, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? नंबर 1 इज अ कैमरा। ठीक है, आपने नंबर 1 लिखा, आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई गुड कैमरा। आपने लिख दिया यस, मेरे को एक कैमरा अच्छा चाहिए, नॉट प्रोफेशनल बट कैमरा अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल की कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं कोई वीडियोग्राफर नहीं हूँ या फोटोग्राफर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए, दैट्स इट। लेट्स गो विद नंबर 2। नंबर 2, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। लेट्स गेट द स्टार्ट बैटरी बैकअप। ठीक है, ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 कि आपको बैटरी अच्छी चाहिए। लेट्स गो नंबर 3 इज स्क्रीन। आपको स्क्रीन अच्छी चाहिए। आजकल स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है, OLED स्क्रीन आ रही है, फुल एमोलेड स्क्रीन आ रही है, जो कि आप ले सकते हैं। नंबर 4, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन वो होनी चाहिए। विक्टस 1, विक्टस 2 अब आ रहे हैं, जो भी लेटेस्ट स्मार्टफोन आ रहे हैं, जो फ्लैगशिप आ रहे हैं, उसमें वो यूज हो रहा है, तो आपका फोन सिक्योर है। तो ये हो गया आपका नंबर 4। नंबर 5, स्टोरेज मस्ट इंपॉर्टेंट। आपको स्टोरेज का ध्यान रखना है कि हाँ, स्टोरेज कौन सी होनी चाहिए। एंड स्टोरेज में मैं आपको एक पॉइंट में आपको बता दूं, प्लीज फॉलो दैट। डोंट गो विद 64 और इवन 128 GB। मैं तो कह रहा हूं अगर आपका बजट है तो गो विद एटलीस्ट 512 GB। 256 GB भी अब कम लगने लगेगा, क्योंकि कैमरेज इतने अच्छे आ गए हैं। उसके साथ जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो वो स्पेस बहुत ज्यादा लेता है। जितनी भी एप्स आ रही हैं, बहुत हैवी एप्स हो रही हैं, और आज के डेट में सारा काम आपका मोबाइल से हो रहा था, यानी कि छोटी से छोटी चीज के लिए ऐप है आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि आपका स्पेस वो लेती है। और
जैसे जैसे मान लीजिए अपडेट्स आती हैं, अगर आपके पास सैमसंग है तो एंड्रॉयड की कोई अपडेट आ रही है या iOS अपडेट आ रही है, तो वो अपडेट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा आप स्टोरेज आपकी वो कवर कर देती है। तो मस्ट गो विद द हायर वर्जन, ठीक है। आप एक आपका स्मार्टफोन अगर कुछ अल्ट्रा या कुछ प्रो जाने का, तो मैं कहता हूँ कि 1 साल पुराने में जाइए, लेकिन गो विद द हायर स्टोरेज, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आई एम यूजिंग 256 GB स्टोरेज और फुल हो गई है। अब मेरे को एक नया फोन लेने की नीड है, अब मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि फुल हो गया है। इतनी सारी अपडेट्स आती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट की स्टोरेज आपको बहुत वो मतलब लेनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर्स आता है जैसे कि पेन, सैमसंग के साथ पेन आता है अल्ट्रा मॉडल के साथ। अगर आपको उसकी नीड है तो गो विद दैट। एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर है कुछ है, अगर आपको वो चाहिए, आपको जाना होगा प्रो वर्जन या उसके साथ आपको जाना होगा आपको रिक्वायरमेंट की हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है, आप वो लिखिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा एक पेपर में नोट डाउन करिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ दिस इज माई रिक्वायरमेंट, मेरे को ये वाला फोन लेना है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट कर लिया, आप ये मान के चलिए आपका एक चीज क्लियर हो गई कि यस ये मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरे को कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, दैट इज इनफ, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट कर दी, इस पेपर को साइड में करिए या इसके नीचे लाइन डालिए। लेट्स गो विद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आता है आपका बजट। आज की डेट में ना कोई भी फोन ले रहा है, कोई बजट नहीं देख रहा। मैं बताता हूँ रीजन की EMI, सब कुछ EMI में मिल रहा है, खूब ऑफर आ रहे हैं, नो कॉस्ट EMI, लोग ले रहे हैं 6 महीने साल भर की EMI और फोन ले रहे हैं जो उनको चाहिए ही नहीं। मान लीजिए आप एक ऑफिस आने वाले बंदे हैं, आपको पेन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने देखा यार इतना सस्ता मिल रहा है और एडवर्टीजमेंट में आ रहा है ये पेन है, आप ये काम कर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि आप उस पेन का यूज करेंगे, आप अभी अपनी हार्ड एंड मनी को वेस्ट कर देंगे उस चीज को लेके जिसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आप मेरी बात समझिए, अगर मान लीजिए अगर आप पेन को डेली यूज नहीं कर रहे हैं और आपकी उसकी यूजेस नहीं है, तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी दैट यू हैव स्पेंड ऑन S23 S24 अल्ट्रा मोबाइल फोन। आपको पेन की जरूरत नहीं है तो अल्ट्रा मॉडल्स अपनी लिस्ट से हटा दीजिए, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए जो आपने लिखी है, अगर उसमें पेन की नीड नहीं है तो आपकी लिस्ट से अल्ट्रा मॉडल्स हट गए। सेकंड थिंग, अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोई फोटोग्राफी का काम नहीं है तो आईफोन प्रो हट गए, आपके रिक्वायरमेंट में नहीं है तो वो मॉडल्स हट गए ना। आप तो फिर वही अगर आप शोबाजी करना चाह रहे हैं तो आई गेस कि आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। ये मैं स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ जिनको मनी की वैल्यू पता है कैसी है और उनको राइट स्पेंड करना है, अच्छा तरीके से स्पेंड करना है और एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना है। तो आप अपना बजट लिखिए, कोई भी बजट हो आपका, ठीक है। 20,000 हो, 15,000 हो, 50,000 हो, इवन 1 लाख रुपीज भी हो, जो भी बजट हो, राइट इट डाउन। आपने रिक्वायरमेंट लिख ली और उसके नीचे आप अपना बजट लिख देंगे कि यस दिस इज माय बजट, मेरे को इसके अंडर फोन लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इतना कैश नहीं है, यानी कि आपके बैंक में नहीं है, यू आर थिंकिंग अबाउट कि मेरे को EMI पे जाना है, मेरे को EMI ऑप्शन लेना है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये रहेगी कि डोंट गो विद दैट, बेकार में बर्डन वाली बात आएगी कि हर महीने आपको इतना पैसा देना है। बट आई नो पॉसिबल नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट सर्टन हो सकती है, लेकिन आपके पास कैश नहीं है या इतना पैसा आपके बैंक में नहीं है, यू वांट टू गो विद द EMI ऑप्शन, go with that, but let's go with the minimum। पहले आप देखिए कि 3 months की EMI में जो प्राइस आ रहा है आपका मंथली EMI जो आ रही है उसमें आप वो पे कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद अगर नहीं होता देन गो विद 6 month, दैट इज मैक्स। 6 month से ज्यादा आप कोई भी EMI में नहीं जाएंगे। कोई भी मोबाइल फोन लेते हैं 1 साल की वारंटी आती है और 1 साल की आप EMI अगर भरते हैं, 1 साल तक आपके ऊपर वो बर्डन रहता है कि मुझे हर महीने इतना पैसा निकालना है, हर महीने इतना पैसा निकालना है। वो बहुत एक सरदर्दी होती है, ठीक है। जिनके पास पैसा है, दिस इज नॉट फॉर देम, उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए जो कि मंथली अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं और उनको एक रिक्वायरमेंट है अपने एक अच्छे फोन की, उसके लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो डोंट गो विद मोर देन 6 months। 6 months हाईएस्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप हाईएस्ट जाइए 6 month तक, उसके ऊपर तो सोचिएगा भी मत, ठीक है। आप अपना बजट रखिए कि हाँ मेरा ये बजट है और मैं मंथली इतने स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं 3 महीने की दे सकता हूँ या मैक्स टू मैक्स 6 months की दे सकता हूँ। आपने ये लिख लिया, आपका बजट का भी सिलेक्शन हो गया कंप्लीट, आपके रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। सेकंड, आपने बजट लिख लिया कि मेरा ये बजट है और इतने महीने की ही मैं EMI दे सकता हूँ और इतनी ही दे सकता हूँ।
मान लीजिए सैलरी है आपकी 20,000, आपकी जो मंथली रेंट हुआ या खाने पीने का खर्चा हुआ, बाहर घूमने का हुआ, टोटल मान लीजिए आपने 15,000 या 16,000 उसमें से आपने हटा दिया, आपके पास बचे 4,000 रुपीज या 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हैं। उसमें से भी मैं आपको बोलूंगा कि उतने की ईएमआई वाला मत लीजिए, उसमें से भी उसके हाफ वाली ईएमआई करवाइए, यानी कि या तो करवाओ आप 2,500 रुपए की या मैक्स टू मैक्स 3,000 रुपए की ईएमआई लो, क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा है ना उसको आप एज अ सेव रखिए कि हाँ इन केस कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा हुआ तो वो आप उस टाइम पे वो यूज कर लेंगे। डोंट स्पेंड ऑल ऑफ योर सेविंग्स, ठीक है। थोड़ा सा जो भी आपका एक्स्ट्रा बचता है उसका भी आधा करिए, उस सारे एक्स्ट्रा को निकालने की जरूरत नहीं है, उतने की ही ईएमआई करिए और 6 मंथ मैक्स उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके 2 पॉइंट हो गए जी क्लियर, ठीक है। एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट हो गई और आपका बजट हो गया। लेट्स गो विद नंबर 3। ओके, सो फाइनली हम आ गए हैं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप 3 में कि स्टेप 3 क्या होना चाहिए। आपने रिक्वायरमेंट पता कर ली, आपके रिक्वायरमेंट क्या है आपने नोट डाउन कर लिया, आपका बजट क्या है आपने नोट डाउन कर लिया। अब उस बजट में कौन सा ब्रांड आपको सिलेक्ट करना चाहिए अंडर दैट बजट, ये आपका थर्ड और लास्ट स्टेप है, ये आपको करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है 1 से 1.5 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए में कौन सा फोन लूं। उसमें आप कोई भी ले सकते हैं, आप एंड्रॉयड भी ले सकते हैं, आप आईफोन भी ले सकते हैं। अब उसमें प्रो वर्जन लेना चाहिए या नॉर्मल वर्जन लेना चाहिए, अल्ट्रा लेना चाहिए या नॉर्मल वर्जन लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, उसमें अगर कहीं लिखा है कि यस मेरा प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम है, गो विद प्रो वर्जन विद आईफोन और S23 और S24 अल्ट्रा। लेकिन अगर वहां पर नहीं है और वहां पर है पेन की जरूरत है कि आपको नोट्स ज्यादा लिखने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, देन गो विद सैमसंग S23, S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, क्योंकि उसमें पेन है। दैट मेक्स योर लाइफ फार इजियर अगर आपका उसी का बिजनेस है करना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर आपका बजट है मान लीजिए 50,000 का, अच्छा कैमरा लेना है तो बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। दूसरी बात ना, जो टॉप के ब्रांड है हम उस पे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं है भैया। सिर्फ सैमसंग एप्पल, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, वन प्लस है। दे आर ऑफरिंग अमेजिंग फोन विद अमेजिंग फीचर एंड अमेजिंग कैमरा, बहुत अमेजिंग कैमरे के साथ दे रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस आती हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये जो लाइक भेड़ चाल है ना कि हाँ जी सैमसंग एप्पल सैमसंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट पे जाइए, उस रिक्वायरमेंट को मान लीजिए अगर आप लेते हैं विद योर बजट और आपको फोन दिख रहा है यार इस बजट में और इस रिक्वायरमेंट में मेरे को एक ओप्पो का या मेरे को वीवो का या मेरे को वन प्लस का, नथिंग 1 नथिंग 2, दैट इज आल्सो गुड ब्रांड यार, बहुत अमेजिंग फोन है। अगर वो आ रहा है गो विद दैट, भागने की जरूरत नहीं है किसी बड़े ब्रांड में, ठीक है। अगर आपका बजट है 15,000 या 25,000 या 20,000, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आ रहे हैं। तो डोंट गो विद हायर ब्रांड, कोई जरूरत नहीं है जाने की। अपना आप बजट देखिए, रिक्वायरमेंट देखिए, उस हिसाब से उस कैटेगरी में जो भी ब्रांड आता है यू कैन बाय दैट, ठीक है। आज की डेट में अब वो नहीं रहा है कि भाई हैंग हो रहा है या कुछ हो रहा है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब खत्म हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे कैमरे आ रहे हैं, बहुत अच्छे फीचर आ रहे हैं, स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है, सर्विस अच्छी आ रही है, सब कुछ है आपके पास। अब ये जस्ट अब एक लाइक यू नो स्टार्टिंग से चला आ रहा है ब्रांड, ये 2 बड़े ब्रांड है बस यही है। एक टाइम पे तो सैमसंग ही बहुत हैंग करता था, आपको पता होगा कितना हैंग करता है। जरा सा आपने लोड ले लिया है या ज्यादा पिक्चर्स क्लिक कर दी तो वो हैंगिंग उसकी स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब वो चीज खत्म हो गई है, हैंग वैंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से किसी ब्रांड में जाइए और आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से देन गो विद दैट। तो ये तीनों ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फॉलो करने के लिए अगर आप एक परफेक्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। इवन एक चीज और है, जो मैंने आपको ये तरीका बताया है ना, आप मान लीजिए अगर आप फोन नहीं भी ले रहे हैं ना, तो भी अगर आप कोई भी चीज लेना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप लेना चाहते हैं, आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, उसमें भी सेम चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ परफेक्ट थिंग। आप उसमें क्या करेंगे, आप रिक्वायरमेंट देखिए कि मेरे को ये चीज लेना है, मेरे को लैपटॉप लेना है, कुछ भी लेना है आपको, और मेरा बजट ये है, इस बजट में कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सी सर्विस अच्छी दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, गो विद दैट। आपको ये लिस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, नॉट ओनली फॉर मोबाइल फोन बट विद एनीथिंग। किसी के भी साथ अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे यू विल गेट द परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ। ओके, सो प्लीज मेरे को बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसी
कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको टॉप 3 जो मोबाइल फोन हैं वो आपको रेकमेंड करूं आपके बजट के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है। टॉप 3 मोबाइल फोन्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा, आप आराम से इजीली ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो और जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए टॉप 3 बाय राहुल को। मैं हूं राहुल, राधे राधे।